नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं आपका दोस्त रितेश। लगातार मैं आपको नए नए ट्रेंड्स के बारे में भी जानकारी देता हूं, साथ साथ विभिन्न वैकेंसियों के। और यहां बात करेंगे हम एक नए टॉपिक पर, और जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से। क्योंकि साइंस वाले काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, टेक्नोलॉजी वाले काफ़ी ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में, आरपीएससी में, यूपीपीएससी में, विभिन्न बड़ी परीक्षाओं में लगातार आते हैं। और इनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन छटते हैं जो छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये की क्वेश्चन बन जाते हैं और हमारे लिए बड़ी मुसीबत होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअल में चैट जीपीटी एक चैट बोट है और अभी नवंबर 2015 में ही आया था, यानी करीब 7 साल पहले। और करोड़ों की संख्या में इसके फॉलोअर्स हो गए और इससे गूगल को खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब्स हैं उन पर खतरा माना जा रहा है। तो कुल मिला के काफी बड़ी उथल पुथल एक ई दुनिया में होने जा रही है या एआई दुनिया में होने जा रही है। इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। व्हाट इज चैट जीपीटी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ चैट जीपीटी इन आवर लाइफ और हाउ टू वर्क चैट जीपीटी। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की चीजें लगातार मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन की तरफ चल के कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, गूगल पर आप जैसे ही चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ओपन एआई यानी कि ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ठीक है, क्लियर है। और मैं आपको बता चुका हूं कि नवंबर 2015 में इसको अल्टनर और एलन मस्क ने ही इसको खड़ा किया था या इसको स्थापित किया था। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो क्या था कि आप इसमें कोई भी टेक्स्ट मैसेज डालिए, ये उसको फोटो में कन्वर्ट कर देता था और वो फोटो ओरिजिनल होती है, फ्रेश होती है, वो फोटो आपको कहीं भी नहीं मिलती थी। ये इसका काम था। लेकिन अब इस पर काफी संख्या में, मिलियंस में यूजर्स इसके ज्वाइन कर चुके हैं और इसको काफी बड़ा खतरा माना जा रहा है, गूगल किलर कहा जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जॉब्स हैं उसके लिए भी खतरा माना जा रहा है। क्या ये रियल में ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी? तो चैट का मतलब हम जानते हैं कि बातचीत। तो ये बातचीत करने वाला एक चैटबॉट है या प्लेटफॉर्म है। जीपीटी का मतलब क्या है? जीपीटी का मतलब है यहाँ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स, यानी कि ऐसे काफी सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है, वो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जनरेट करके आपको देता है। अब गूगल में और चैट जीपीटी में या इस चैटबॉट में फर्क क्या है वो आप समझ लेना। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और जैसे हम यहाँ गूगल पर आते हैं तो हम लिखते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी हमने लिखा है इस पे। तो अब देखो यहां इसने, गूगल ने विभिन्न प्रकार के पेज सुझा दिए। विकिपीडिया पर चैट जीपीटी आपको पता लगेगा। 9 थिंग्स टू नो अबाउट चैट जीपीटी, यानी कि YouTube पर कोई वीडियो इसका है तो वो सजेस्ट कर रहा है। तो गूगल का ये काम है। गूगल विभिन्न प्रकार की वेबसाइट सुझाता है आपको जब आप कोई भी सवाल उस पर लिखते हैं उसके जवाब के रूप में। अब चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है। ज्वाइन कैसे करते हैं आपको बताऊंगा। तो चैट जीपीटी पर हम जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि हम लिख देते हैं, मान लीजिए YouTube इज ए ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन इन 2023। तो हमने यहां लिखा तो कि यार YouTube 2023 में कैरियर ऑप्शन साबित हो सकता है क्या। तो यहां देखिए इसका आंसर लिख रहा है, YouTube इज ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर टू अपलोड। तो लास्ट में दे रहा है कि YouTube इज ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एंड व्यूइंग वीडियोस नॉट कैरियर। ठीक है, यानी कि YouTube एक अच्छा कैरियर ऑप्शन नहीं है, यहां पर इसने दे दिया। अब हम यहां दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक चीज देख लेना आप कि यहां मैंने क्वेश्चन किया और गूगल पे मैंने क्वेश्चन किया। तो गूगल ने आपको विभिन्न वेबसाइट सुझाई और यहां इसने क्वेश्चन का आंसर खुद दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हु इज फर्स्ट मुगल इन इंडिया। ठीक है, हमने पूछा इससे कि भारत में पहला मुगल कौन था। हु कौन है, कौन था, हु वाज द फर्स्ट मुगल इन इंडिया। तो हमने इसको क्वेश्चन पूछा। अब इसने पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में आपको बता देगा कि द मुगल एम्पायर वाज
ए मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया फ्रॉम द अर्लियर 16 टू द मिड 19th सेंचुरी। 16वीं से 19वीं सदी तक या मध्य भारत में ये मुगलों ने यहाँ राज्य किया था। और द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया वाज बाबर। इसने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। हु फाउंड द मुगल एम्परर इन द 1526 आफ्टर डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन बैटल। तो इसने इसका आंसर दे दिया। कुल मिला के गूगल में इसमें यही फर्क है कि यह आपको आंसर जनरेट करेगा। अब आप इस पर फिजिक्स के सवाल पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री के सवाल पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल पूछ सकते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछ सकते हैं, इंग्लिश के सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी के सवाल पूछ सकते हैं। चलिए हम इसमें हिंदी में एक बार देखते हैं कि हिंदी में यह काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां कि कवि कालिदास की रचनाओं के नाम हम इससे पूछ लेते हैं। कवि, अब चलने में थोड़ा टाइम लेगा। यहां ये कवि कालिदास का जन्म हुआ था। कवि कालिदास का जन्म कहां हुआ था? तो हम इसको कवि भी हटा दें, कालिदास के लिख दें, तो कालिदास का जन्म कहां हुआ था। तो हमने इसको यहां रिप्लाई किया। तो देखिए ये हिंदी में भी काम करता है। कालिदास एक प्रख्यात हिंदी कवि, नाटककार और साहित्यकार थे। ये जवाब लिख रहा है। गूगल हमें सजेस्ट करता है विभिन्न साइट्स, ये जवाब हमें खुद लिख करके बताता है। अब वो भाई जो ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि ब्लॉग बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, न्यूज लिखते हैं, तो वो अगर सोच रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से काम में ले सकते हैं, तो भाई कहीं भी कॉपीराइट का इशू हो सकता है आए। पर अभी तक इसका ये कहना है चैटबॉट का कि ये ओरिजिनल आंसर ही जनरेट करता है। ठीक है, अब हमने पूछा कालिदास का जन्म कहां हुआ था, तो इसने कहा उनका जन्म कहां हुआ था, इसके बारे में कुछ अनुमान है लेकिन स्पष्ट नहीं है। कुछ स्रोत कालिदास को उज्जैन में जन्म दिया है जो उत्तर भारत में स्थित है। अन्य स्रोत उनके जन्म को मध्य प्रदेश राजस्थान में होने की बात कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि साहित्य की, इतिहास की बहुत सारी बातें विरोधाभासी है और उनको उसी हिसाब से पढ़ा और लिखा जाता है। तो कुल मिला के ये जो चैट जीपीटी है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तो काम कम से कम करता है। तो मुझे लगता है कि चैट जीपीटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है। आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे चलता हूं और बता देता हूं कि आप चैट जीपीटी जो ये चैट बोट है इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। गूगल पे जैसे ही हम लिखेंगे चैट जीपीटी तो आपको वहां क्लिक करना है और चैट जीपीटी वाले इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना है। यहां जैसे ही आएंगे आप तो ट्राई चैट जीपीटी आप करें। जैसे आप इसको ट्राई चैट जीपीटी कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपकी डिटेल्स मांगेगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल भरी हुई है, तो यहाँ आप सीधे क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके जवाब आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चैट जीपीटी पर अब आपका सवाल आया कि चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी एक चैट बोट है। नवंबर 2015 में इसे स्थापित किया गया और ये गूगल के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम करता है पर गूगल के लिए कोई खतरा नहीं है। गूगल में इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, चैट जीपीटी आपके सवालों के आंसर खुद जनरेट करके देता है, जो इसके पास डाटा है उसी में से, और गूगल आपको विभिन्न प्रकार की साइट्स सजेस्ट करता है, वो आपको वहां पर बाय डिफॉल्ट लेकर के जाता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि गूगल बिना इंटरनेट काम नहीं करता। आप वहां बिना इंटरनेट कोई भी सवाल का जवाब नहीं पा सकते, लेकिन चैट जीपीटी पर आप इंटरनेट के बिना भी अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो इस तरीके के नए नए और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए मैं यहां लेकर आता रहूं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।